हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। सेल्स के नंबर आ चुके हैं और सितंबर की अगर आप सेल्स देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन सेल्स हमें देखने को मिली है, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा की हो, टाटा मोटर्स की हो, मारुति सुजुकी की हो या फिर अदर जो ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। सेल्स का नंबर अगर आप देखेंगे हर कंपनी में बेहतर ही देखने को मिला है। और अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी लेटेस्ट में एक एक्विजिशन भी देखने को मिला था SML इसूजू का, तो उनके भी नंबर इस बार हमें सेल्स में देखने को मिल रहे हैं। तो इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं इनके पीवी की तरफ। पीवी यानी पैसेंजर व्हीकल। अगर हम इनके पैसेंजर व्हीकल की बात करते हैं तो सितंबर 2024 में अगर आप देखेंगे लगभग 51,062 यूनिट इनकी बिकती हुई गाड़ियां नजर आई थी। और इस बार अगर आप देखेंगे तो ये नंबर आपको 10% बढ़ता हुआ नजर आया है। 56,233 यूनिट इनकी बिकती हुई नजर आ रही हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे ग्रोथ, अगर जो देखेंगे जीएसटी कट का इंपैक्ट देखेंगे तो हर ऑटो सेक्टर की कंपनी पे पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिला है। तो ये हो गया इनका पीवी का नंबर। पीवी के बाद अब हम चलते हैं इनकी जो कॉमर्शियल व्हीकल की गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां जो कि जिनकी कैपेसिटी 2 टन से ज़्यादा है, 2 टन से और 3.5 टन के बीच में है, अगर उनको हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक जो 3 व्हीलर आते हैं उसमें 30% की ग्रोथ देखने को मिली है। और जो लाइट कॉमर्शियल व्हीकल हैं जिनकी कैपेसिटी 2 टन से 3.5 टन के बीच में है, वहाँ पर ग्रोथ 21% की हमें देखने को मिली है। हालांकि 2 टन से जिनकी कैपेसिटी कम है वहाँ पर हल्का सा 2% का डिक्लाइन जरूर देखने को मिला है, लेकिन अगर हम इन दोनों कैटेगरी की बात करते हैं तो नंबर्स यहाँ पर अच्छे देखने को मिले हैं। 13,017 यूनिट इन्होंने 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक जो है बेचे हैं। और अगर हम लाइट कॉमर्शियल व्हीकल में आप जाएंगे तो 23,000 यूनिट के आसपास इनकी गाड़ियां बिकती हुई नजर आई हैं। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा फार्म इक्विपमेंट की तरफ, यानी ट्रैक्टर की बात कर लेते हैं। ट्रैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 50% इनकी सेल्स बढ़ती हुई नजर आई हैं। एक साल पहले यानी कि सितंबर 2024 में 44,256 यूनिट इनके ट्रैक्टर के बिकते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार अगर आप ये देखेंगे नंबर तो 66,111 यूनिट का देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप ग्रोथ देख रहे हैं तो 50% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। इसके अलावा ईयर टू डेट के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 25 में 2,14,849 ट्रैक्टर इन्होंने बेचे थे। और वहीं लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे 526 के दौरान तो ये नंबर आपको 20% जो है आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो सेल्स की अगर हम बात करते हैं चाहे वो पीवी की सेल्स हो, ट्रैक्टर्स की सेल्स हो, नंबर बेहतर हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा के देखने को मिले हैं। इसके अलावा जो इनकी कॉमर्शियल व्हीकल की बड़ी गाड़ियां होती हैं अगर हम उनकी बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 8% की गिरावट हमें देखने को मिली है। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन अगर आप मंथली हिसाब से कंपेयर करेंगे यानी कि सितंबर 2024 को सितंबर 2025 से कंपेयर करेंगे तो 8% की गिरावट है। लेकिन अगर ईयर टू डेट के हिसाब से आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 5% की ग्रोथ इन नंबर्स में भी आपको देखने को मिलेगी। एक साल पहले अगर आप जाएंगे सितंबर 24 में तो 2,072 यूनिट इनकी बिकती हुई नजर आई थी, लेकिन लेटेस्ट में आप देखेंगे 1,904 यूनिट इनकी बिकती हुई हमें नजर आ रही। तो इस तरह से जो जीएसटी कट का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है ऑटो सेक्टर पे, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई, टाटा मोटर्स हो गई या फिर 2 व्हीलर स्पेस की जितनी कंपनियां हो, सब पे पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और अब तक के जो भी नंबर्स आए हैं वहाँ पर सेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही कंपनियों की। तो ये एक छोटा सा वीडियो था महिंद्रा एंड महिंद्रा की लेटेस्ट सेल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।